हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो चीज़ें। नंबर वन पे जो हमें मिलती है वो इंस्ट्रक्टिविज़म, और दूसरे नंबर पे जो हमें मिलती है वो कंस्ट्रक्टिविज़म मिलती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो क्या होता है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो क्या होता है। फिर हम इसके जो डिफरेंस हैं, इसमें कौन सी चीज़ें सिमिलर आ जाती हैं और कौन सी जो है वो डिसिमिलरिटीज़ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो है वो या कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो, तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो होता क्या है। द इंस्ट्रक्टिव अप्रोच एज्यूम्स टीचर डायरेक्टेड करिकुलम, यानी कि ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, टीचर डायरेक्टेड एक अप्रोच होती हैं जिसके अंदर जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि हाउ टू लर्न, आपने किस तरह जो है वो लर्न करना है। अगर इन शॉर्ट हम इसे देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि इसे जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये था इंस्ट्रक्टिविज़म। उसके बाद अब सेकंड नंबर पे जो हमें मिलता है वो क्या आता है, कंस्ट्रक्टिविज़म, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो क्या होता है। द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एज्यूम्स स्टूडेंट बेस्ड करिकुलम, यानी कि ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, स्टूडेंट बेस्ड करिकुलम होती है। जो इंस्ट्रक्टिविज़म थी ये टीचर बेस्ड थी, जबकि ये जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ये क्या है, स्टूडेंट बेस्ड है। इट इनकरेज एक्टिव लर्निंग, पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन शॉर्ट अगर हम इसे भी देखेंगे तो ये क्या होती हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि इसके अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर जो है वो सीखते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर और कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनको सिमिलर बनाती हैं या डिसिमिलर बनाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट को देखेंगे तो ये जो इंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ये टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि इस अप्रोच को क्या कहते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। उसके अलावा जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर जो टीचर होता है वो सेंटर होता है, मेन होता है, वही जो है वो गाइड करता है, वही चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर जो है वो लर्नर जो होते हैं वो खुद सेंटर्ड होते हैं, वो खुद जो है चीज़ों को सीखते हैं। उसके अलावा जो दूसरी पॉइंट में मिलती है वो आती है, टीचर इज़ एन इंस्ट्रक्टर, जबकि कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है, टीचर इज़ अ गाइड एंड फैसिलिटेटर, यानी कि वहाँ पे जो है वो टीचर क्या करता है, उनको गाइड करता है और फैसिलिटेट करता है, किसके अंदर, कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर। तीसरी पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर टीचर प्रेजेंट्स नॉलेज, यानी कि इंस्ट्रक्टिविस्ट जो होता है, जो इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर हमें मिलता है वो टीचर वहाँ पे क्या करता है, नॉलेज को प्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी उसके पास नॉलेज होती हैं, नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, लेक्चर वगैरह, वो क्या करता है, उनको प्रेजेंट करता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि जो टीचर उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस नॉलेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि उनको डीप में देखते हैं, समझते हैं, लफ्ज़ों में, उनको टुकड़ों में जो है वो अ, तोड़ते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो उनको इजीली समझ आएँ। उसके अलावा चौथी पॉइंट जो हमें मिलते हैं यहाँ पे वो है बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, यानी कि जो इंस्ट्रक्टिविज़म को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, बिहेवियरिज्म पे डिपेंड करता है। अब बिहेवियरिज्म जो है वो क्या होता है, बिहेवियरिज्म जो है ये टीचर सेंटर्ड में आता है। ये इसमें इस तरह होता है कि टीचर जो है क्लास में जब लेक्चर दे रहा होता है तो किसी टाइम पे उसका मूड इस तरह होता है, उसका रवैया इस तरह होता है कि किसी बच्चे के साथ अच्छा होता है, और किसी तरह जो है उसका जो जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह के जो है वो बच्चे को हैंडल करना है, किस तरह जो है वो उसको समझाना है, किस तरह चीज़ों को जो है वो लेके चलना है। तो ये जो है डिपेंड करता है बिहेवियरिज्म पे, जबकि जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ये डिपेंड करता है कॉग्निटिविज़म पे। अब कॉग्निटिविज़म जो है वो क्या होती हैं, अगर हम कॉग्निटिव अप्रोच को देखेंगे तो कॉग्निटिव अप्रोच ये होती हैं जिसमें जो बंदा जो है उसकी जो लर्नर होते हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिविज़म कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं ये अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को वो गेन करते हैं।
उसके बाद इसके अंदर जो हमें लास्ट पॉइंट मिलती हैं वो है स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली, यानी कि जो इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो मटेरियल मिलता है या जो भी नॉलेज मिलती है वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली वर्क करते हैं, यानी कि हर कोई जो है वो अपना कामकाज वगैरह कर रहा होता है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज़म जो अप्रोच हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअली काम करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं। इसके अलावा अब जो बाकी इसके अंदर डिफरेंसेस हमें मिलते हैं वो उसमें इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर जो पहला हमें मिलता है वो ये आता है कि इंस्ट्रक्टर ड्राइव इन करिकुलम चूज़, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो खुद अपना करिकुलम चूज़ करता है, यानी कि जो भी वो सिलेबस लेके आ रहा होता है वो खुद का जो है वो ड्राइव किया होता है। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविज़म में स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो खुद जो है वो ड्राइव करते हैं या जो है वो टीचर्स को जो है वो टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि हमें इन पे जो है वो लेक्चर दिया जाए, या वो आपस में जो है वो टॉपिक्स एक दूसरे से सजेस्ट करते हैं, उन पे बात करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो इजीली उनको समझ आ सकें। इसके अलावा जो इसके अंदर हमें दूसरी पॉइंट मिलती है इंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर वो ये आती हैं कि सीक्वेंटल इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जो भी मटेरियल, जो भी सिलेबस, जो भी चीज़ वो पढ़ा रहा होता है या समझा रहा होता है या जो भी चीज़ उन्हें सिखा रहा होता है वो क्या करता है, एक सीक्वेंस से चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बुक समझा रहा होता है तो अभी उसके जो चैप्टर वाइज जो है वो चलता है, या अगर कोई भी ऐसी चीज़ उनको समझाता है तो वो क्या करता है, एक सीक्वेंस में चलता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, उनको ईज़िली जो है वो शुरू से लेके एंड तक जो भी बातें वो क्लियर समझ आ जाएँ। जबकि कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो एडॉप्टिव लर्निंग होती है, यानी कि वो जो भी लर्निंग हो रही होती है, यानी कि जो भी टीचर उनको सीक्वेंस में समझा रहा होता है, कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या करते हैं वो उन चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, यानी कि अपनाते हैं ताकि उनको जो है वो आगे प्रोसेस कर सकें। उसके बाद अब जो पाँचवीं पॉइंट हमें इसके अंदर मिलती है इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर वो ये आती है कि इंस्ट्रक्टर एवाल्यूट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वही एवाल्यूट करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह चीज़ें सीख रहे हैं। अब या तो वो फीडबैक की सूरत में एवाल्यूट करते हैं या तो डिफरेंट टेस्ट वगैरह लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, तो ये जो है वहाँ पे टीचर्स ही उनको एवाल्यूट करते हैं उनकी सारी प्रोसेस को। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिविज़म है उसके अंदर स्टूडेंट्स एवाल्यूट ऑन लर्निंग ईच अदर्स लर्निंग, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही एवाल्यूट करते हैं कि वो उन्होंने जो है वो किस तरह चीज़ें गेन की हैं या किस तरह वो लर्न कर रहे हैं, या तो वो ग्रुप्स में जब होते हैं तो वो एक दूसरे से जो है वो अपनी बुक्स या कॉपीज़ वगैरह जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि उन्होंने कितनी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्टर आल्सो एवाल्यूट, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर भी इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एवाल्यूट कर सकता है। इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही खुद का जो भी मटेरियल या जो भी काम होता है उनको वो खुद ही एवाल्यूट करते हो, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स तो करते हैं, साथ ही साथ में जो है वो टीचर भी जो है उनको एवाल्यूट करता है। बाकी अब जो इसके अंदर लास्ट में पॉइंट मिलती हैं स्टूडेंट्स आर क्वाइट इन क्लास, यानी कि इंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं। टीचर ही आता है बोर्ड के ऊपर, फिर वो लेक्चर देना शुरू कर देता है और बात करता रहता है, चीज़ें समझाता जाता है और अपने सीक्वेंस में सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खामोशी से अपने चेयर्स पे बैठे हैं उसको सुन रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टीचर ही सेंटर्ड होता है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स की कोई भी किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलती। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविज़म होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स आर टॉकेटिव एंड क्लास में बी नॉइजी। कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है कि टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट ही सेंटर्ड होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब ग्रुप्स में बैठे होते हैं तो ये बात भी करते हैं जिससे जो है वो नॉइज़ भी क्रिएट होता है, उसके अलावा जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, चीज़ें एक दूसरे से समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर आ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी आपको इसी तरह की अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहें।